all the latest updates, please subscribe. हेलो पीपल एंड वेलकम टू आवर प्रोग्राम टेलीविजन गपशप। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अपनी इस खास पेशकश में हम आपको टेलीविजन की दुनिया में लेकर जाते हैं और सितारों के लाइफ में, सितारों की रियल लाइफ में क्या चल रहा है वो बताते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, सीरियल की रेलगाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और इसे पहले स्टेशन पर पहुंचाते हैं। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट तृप्ति और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आपकी होस्ट लिपिका, और हम दोनों स्वागत करते हैं आपके लिए आपका हमारे इस खास प्रोग्राम का। और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि हमारा पहला स्टेशन यानी रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है शो बेहद का स्टेशन, जहां हम बात करेंगे आप सबके फेवरेट माया, अर्जुन और सांझ के बारे में। इन दिनों काफी सारे कंफ्यूजन्स है व्यूअर्स के कि आखिर शो में क्या नया होने वाला है। यार जो खबर आई है कि माया यानी कि माया जो शो की लीड है उसकी जान जाएगी, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, जिस बारे में लिपिका आपकी कंफ्यूजन तो दूर करेगी ही, साथ ही साथ आपको बताएगी कि शो में क्या क्या नयापन लाया जाएगा, कौन सा बड़ा ट्विस्ट आप सबके लिए सरप्राइज के साथ आने वाला है। तो सीरियल बेहद के सेट से जो खबरें इन दिनों आ रही हैं वो ये है कि इस सीरियल में एक और लीप आएगा। माया के बच्चे के साथ साथ माया की जान भी चली जाएगी। जी हाँ, सीरियल बेहद में आप लोग देखेंगे कि माया और उसके बच्चे की तस्वीर पर हार चढ़ा होगा और इसके साथ ही अर्जुन दे रहा होगा अपनी माया और अपने बंदर को श्रद्धांजलि। लेकिन तृप्ति, माया जो है वो ये माया जाल फैला रही है। मैंने सुना है कि माया कुछ नहीं होगा, माया को, माया मरेगी नहीं। यार ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, तुमने एक और कंफ्यूजन शुरू कर दिया। भाई अब जो सीरियल के सेट से खबरें आई हैं वो तो यही है कि माया नहीं मरेगी लेकिन बंदर की जान चली जाएगी और अर्जुन, उसे ये लगेगा कि माया भी इस दुनिया से चली गई है। सुनने में ये आ रहा है कि माया जो है वो शायद सुधर जाए अपने बच्चे को खोने के बाद, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि माया सुधर गई तो भाई सीरियल का विलन कौन होगा। सही में, और फिर सही बात, बड़ी बात तो ये भी है कि माया जो अर्जुन की लाइफ से अगर दूर हो गई तो अर्जुन और सांझ हो सकते हैं एक जो हमेशा से दर्शक भी देखना चाहते आए हैं। सांझ अर्जुन के फैंस देखना चाहते आए हैं, लेकिन क्या होगा माया के फैंस का, ये सब देखना होगा आने वाले ट्विस्ट में, जिस बारे में हम आपको अगले प्रोग्राम में तो बताएंगे ही। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आगे, यानी अगली पेशकश, हमारी पहली पेशकश जो हमारे इस खास प्रोग्राम की है वो है आप सबके फेवरेट सीरियल कुमकुम भाग्य को लेकर। तो लिपिका, सबसे पहले तुम ये बताओ इस सीरियल में इन दिनों क्या चल रहा है। सीरियल कुमकुम भाग्य में फिलहाल अभी और प्रज्ञा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। न जाने कब से मेकर्स ने उन्हें दूर रखा है, लेकिन अब वो एक दिन की शादी करने जा रहे हैं। लिपिका, बात सिर्फ इतनी नहीं है, मैं बता दूं तुम्हें, ये शो बहुत जल्द ऑफ एयर होने वाला है और इसकी जगह लेगा शो कुंडली भाग्य। जी हाँ, कुमकुम भाग्य को रिप्लेस करने वाला है इस शो का नया सीजन यानी कि कुंडली भाग्य। लेकिन कब से, ये हम आपको अपनी अगली पेशकश के जरिए जरूर बताएंगे। पर मुझे ये बताती चलो तृप्ति की बुलबुल की एंट्री का क्या होगा। हाँ, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस शो का कि बुलबुल एंट्री करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो कहीं रिप्लेसमेंट तो नहीं होगी। तो ये सारी बातें आप देखिए हमारे इस रिपोर्ट के साथ कि कौन होगी बुलबुल की जगह पे और किस तरह से बुलबुल एक नए अवतार में एंट्री करने वाली है। जी हाँ, प्रज्ञा की बहन की होंगी एंट्री, लेकिन किस तरह से ये आप अगली पेशकश में देखिए। जी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल कुमकुम भाग्य में अभी प्रज्ञा का हो चुका है मिलन। वेल हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दे ही दी थी कि शो के आने वाले एपिसोड में अभी प्रज्ञा की शादी होगी दोनों की मंजूरी के मुताबिक। ऐसे में आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये शादी भला इस बार कितने समय तक आगे चलने वाली है, जैसा कि आप देखते ही हैं शो की शुरुआत से लेकर अब तक ये भी देख चुके होंगे कि शो में इनकी शादी होने के बावजूद ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहने के लिए तड़पते दिखे हैं। ऐसे में सवाल तो अब भी जारी है, सस्पेंस के साथ बना हुआ है ये सवाल। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी आ गई है कि शो के नए सीजन के ऑन एयर होते ही कर दिया जाएगा इस शो को बंद। जी हाँ, शो का नया सीजन यानी शो कुंडली भाग्य के साथ अगले महीने पर यह शो नए सिरे के साथ 12 जुलाई की तारीख से टीवी पर ऑन एयर किया जाएगा, जिसमें अभी प्रज्ञा के अलावा प्रज्ञा की दो बहनें भी नजर आएंगी। साथ ही साथ टीवी इंडस्ट्री के स्टार एक्टर धीरज धूपर भी जुड़ चुके हैं इस शो के साथ। देखना अब ये है कि प्रज्ञा की बहन बुलबुल की जगह पर इस शो में दो बहनों संग प्रज्ञा का मिलन बुलबुल की यादों को मिटा पाता भी है या नहीं। वैसे उड़ती उड़ती खबरें तो ये भी आ गई है
कि प्रज्ञा की दोनों बहनों से अभी ही मिलेगा सबसे पहले, और वो मिलवाएगा प्रज्ञा को उसकी बहनों से। लेकिन कब और कैसे ये आप शो के नए सीजन में देख पाएंगे, जो कि पंजाबी फैमिली का नया तड़का होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से अभी प्रज्ञा के मिलन ट्रैक के साथ इस शो के नए सीजन के साथ शो के फैंस को मिलने वाले हैं कई नए सरप्राइजेस। तो ये था कुंडली भाग्य पर पूरा अपडेट। अब सीरियल की रेलगाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और जरा रियल लाइफ की तरफ जाते हैं। बिल्कुल रियल लाइफ, यानी आप समझ गए होंगे कि इन दिनों चर्चा हो रही है आप सबकी फेवरेट यानी कि दिव्यांका त्रिपाठी की, कि इनके पर्दे इन दिनों काफी आगे चल रहे हैं। आखिर क्या वजह है, ये सारी बातें बताओ लिपिका। भाई तृप्ति, ईशिमा बन गई है अब बेस्ट वाइफ। अब ईशिमा को कोई ईशिमा नहीं बल्कि विवेक की वाइफ एक इनका जो मिक्स्ड नाम है उसके नाम से जाना गया है। इन्होंने जीत जो लिया है नच बलिए। हाँ यार, जीत लिए हैं इन लोगों ने, नच बलिए का खिताब तो जीत लिया है दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने। इसी के साथ ये दोनों बन गए हैं नंबर 1 जोड़ी। तो चलो अब लेकिन यहाँ भी थोड़ी कंफ्यूजन है। दिव्यांका और विवेक ने इतना लंबा सफर तो तय किया, लेकिन उन पर लग गए 2 बड़े आरोप। और तुम जानती हो कि जो सेकंड रनर अप थे सनाया और मोहित, उनके फैंस तो इतने गुस्से में आ गए कि भाई सोशल मीडिया पर डिक्लेयर कर दिया कि हमारे विनर्स तो सनाया और मोहित ही होंगे। यार ऐसा कह दिया उन्होंने? बिल्कुल। पूरा माजरा जानने के लिए जरा इस रिपोर्ट पर नजर डालो, आप भी देखिए। बिल्कुल। स्टार प्लस पर एक लंबे समय के लिए देखा गया डांसिंग शो जिसका नाम था नच बलिए, वो कल ऑफ एयर हो गया। जी हाँ, कल डिक्लेयर कर दिया गया दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया को इस शो का विनर। लेकिन इस शो की पूरी जर्नी में दिव्यांका और विवेक को 2 बड़े एलिगेशंस का सामना करना पड़ा। जी हाँ, दिव्यांका और विवेक पर 2 बड़े बड़े आरोप लगाए गए। ये आरोप खुद शो के ही कंटेस्टेंट्स ने लगाए। बता दें आप लोगों को कि शो के सेकंड रनर अप मोहित और सनाया, इनका कहना था कि हम दूसरी जोड़ियों की तरह PR नहीं करवाते हैं, यानी कि पब्लिसिटी नहीं करवाते हैं। इनका सीधा सीधा निशाना दिव्यांका और विवेक पर ही था। इसके साथ साथ बाकी जोड़ियों के फैंस ने ये भी कहा कि शो खरीदा हुआ है और दिव्यांका और विवेक को इस शो का विनर डिक्लेयर किया जाएगा। इस पूरे सफर में इन सभी विवादों के साथ आखिरकार दिव्यांका और विवेक इस शो के विनर बने। लेकिन बता दें आप लोगों को कि मोहित और सनाया के फैंस सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस खबर में बिल्कुल सच्चाई थी कि ये शो खरीदा हुआ है। अब असली सच क्या है ये तो खुद दिव्यांका, विवेक या शो के मेकर्स ही जाने। बता दें आप लोगों को कि अपनी जीत पर बात करते हुए दिव्यांका ने कहा कि मैं इन सब पर कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि नच बलिए का सफर मेरे लिए एक परफेक्ट जर्नी थी। तो सुना आप लोगों ने कैसे दिव्यांका की जीत पर कह दिया गया कि शो ही खरीदा गया है। अब भाई अंदर की खबर क्या है ये तो मेकर्स ही जाने। लेकिन तृप्ति, मुझे एक बात जाननी है। कौन सी बात? कि ये जो नागिन है ये कब ऑफ एयर हो रहा है, इसका 3रा सीजन कब आएगा और फिलहाल ट्रैक क्या चल रहा है? यानी मतलब लिपिका तुम बात कर रही हो कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल नागिन 2 की। बिल्कुल। तो बता दूं लिपिका, नागिन 2 ऑफ एयर तो जल्द होने वाला है क्योंकि खबरें आ गई है नागिन 3 को लेकर। लेकिन फिलहाल नागिन 3 नहीं, हम बात करेंगे नागिन 2 की, क्योंकि सबकी फेवरेट मौनी रॉय तो अब भी बनी हुई शो में। तो हम आपको बता दें, मतलब शो के फैंस को बताएंगे हम, और लिपिका तुम्हें भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से शिवांगी रॉकी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं शो को छोड़ने के लिए, यानी कि शो ऑफ एयर होने वाला है। शो में विदाई होने वाली है मौनी रॉय और रॉकी फेम करणवीर बोरा की। तो मतलब सीरियल खत्म होगा लेकिन इन दोनों के अंत के साथ? जी हाँ, खबर तो बिल्कुल ऐसी ही आई है कि शो में नए सीजन की शुरुआत के साथ कुछ नए कैरेक्टर्स जुड़ेंगे। साथ ही साथ खबर ये भी आई है कि लीड कैरेक्टर्स जो है ना वो भी बदल जाएंगे। अब मुझे पूरी खबर बताओ एक रिपोर्ट के जरिए। मैं ये तो बताऊंगी ही, लेकिन मैं अभी बता दूं कि जो शो बंद होने वाला है ना उसे लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और ये स्पेशल रिपोर्ट उसी को लेकर है, किस तरह से शो बंद होने वाला है, विलेन शेषा का भी अंत होने वाला है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से दिखा दो। हाँ जरूर, देखिए आप सभी भी किस तरह से शेषा का अंत के साथ, किस तरह से शिवांगी रॉकी की कहानी के अंत के साथ शो का अंत होने वाला है।
कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले नागिन ड्रामे से भरपूर शो नागिन 2 के अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सबकी फेवरेट जोड़ी यानी रॉकी और शिवांगी के फैंस के लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी आ गई है। वेल आपको बता दें हम, अगर आप ये सोच रहे हैं कि शो के ये लीड कपल अगर हो रहे हैं तो बिल्कुल सही समझा है आपने। जी हाँ, शो में इनके मिलन का इंतजार अब खत्म हुआ। विलन शेषा के अंत का इंतजार भी खत्म हुआ। बीते एपिसोड की बात करें तो आपने ये देख ही लिया होगा कि किस तरह से शिवांगी तक्षक मां बनकर शेषा और रॉकी की शादी की तैयारियां कर रही होती है और साथ ही साथ ये प्लान शेषा की जान लेने का है। शिवांगी और रॉकी का ये बात जान जाती है विलेन यामिनी। दिलचस्प बात तो ये है कि सच जानने के बावजूद यामिनी शिवांगी का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। जी हाँ, नागमणि की लालच में ही शिवांगी का साथ देगी अब यामिनी शेषा का कत्ल करने में। यानी शेषा दुल्हन रूप में नजर आई है जिसका कत्ल शिवांगी रॉकी के प्लान के मुताबिक हो चुका है। यानी शो के आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा ही दिखाया जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हैं दर्शक। लेकिन अब देखना ये भी है कि शिवांगी और रॉकी जिन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए सोचा है ये सब, कि वो नई जिंदगी की शुरुआत तभी करेंगे जब शेषा उनकी जिंदगी से बाहर होगी, शेषा का खेल खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से शिवांगी रॉकी का मिलन और रोमांस के साथ नया ड्रामा शुरू होता है शो के अंत के साथ, या फिर नन्हे बच्चे की एंट्री शिवांगी रॉकी के बच्चे की एंट्री शो के नए सीजन की शुरुआत के साथ होगा। वेल तृप्ति, एक बात तो है कि अगर मौनी रॉय ने ये शो छोड़ दिया, मतलब तीसरे सीजन में अगर मौनी नहीं दिखी, तो नागिन 3 को हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। बिल्कुल, क्योंकि दर्शक चाहते हैं कि मौनी इस सीरियल में बनी रहे। बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता है कि फैंस को नाराज करेंगी मौनी रॉय तो, लेकिन ये तो बाद ही में पता चलेगा। शो के अगले सीजन के साथ पता चलेगा कि मौनी रॉय जुड़ेंगी अगले सीजन के साथ या नहीं। लेकिन लिपिका, मैंने ये कंफ्यूजन तो तुम्हारी दूर कर दी कि शो का अंत होने वाला है। चलो अब तुम मेरी कंफ्यूजन दूर कर दो। क्या है तुम्हारी कंफ्यूजन, ये तो बताओ। एक्चुअली मेरी कंफ्यूजन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर। शो में तुम देख रही हो ना, मैं भी देख रही हूँ ये शो। यार इतना कंफ्यूजन भरा पड़ा है। नायरा कार्तिक की लव स्टोरी तो आगे जा रही है, लेकिन अब गायू का ट्रैक लाया गया है। गायू की शादी जो हमेशा से दर्शक देखना चाहते हैं, उनके फैंस देखना चाहते हैं, पता ही नहीं चल रहा है यार कि गायू की शादी होगी भी या नहीं। तृप्ति, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये रिश्ता कहलाता है देवरानी जेठानी का। गायू की शादी होने वाली है। यार ऐसे कैसे? देवरानी जेठानी से तुम्हारा मतलब क्या है यार? मतलब क्या है मैं बताती हूँ। दरअसल गायू जो है उसकी शादी की बातें चल रही हैं और उधर स्वर्णा के बेटे शो में एंट्री कर रहे हैं। अब ये देवरानी जेठानी नायरा और गायू कैसे बनेंगी, ये जानने के लिए आप लोग हमारी इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। जरूर देखते हैं ये रिपोर्ट और जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी ट्विस्ट के साथ लिपिका इस रिपोर्ट में दिखाना चाहती है कि कौन है स्वर्णा का बेटा। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में गायू की बढ़ गई है परेशानियां। असल में गायू हो रही है अपनी शादी की खबरों को लेकर परेशान। सीरियल में आप सभी ये देखेंगे अब आने वाले एपिसोड के साथ कि गायू की शादी पर जोरों शोरों से चर्चा होगी। दादी करेंगी शादी के लिए गायू को परेशान। असल में सीरियल में आई खबरों की माने तो सीरियल में जल्द ही एक पार्टी होगी और फिर जिसमें छाए होंगे कार्तिक। जी हाँ, स्वर्णा जहाँ करेंगी बहू नायरा को सपोर्ट, वहीं मनीष और दादी नायरा के खिलाफ होंगे। बता दें आप लोगों को कि इसी बीच सीरियल में एक नई एंट्री होने वाली है। जी हाँ, ये एंट्री है स्वर्णा मनीष के बेटे की। खबर है कि स्वर्णा और मनीष के बेटे के तौर पर सीरियल में एंट्री करेंगे एक्टर देवरिश शाह। भाई एक तरफ गायू की शादी के बाद दूसरी तरफ स्वर्णा के बेटे की एंट्री। हमें अब तो यही लग रहा है कि दोनों सीरियल के दूसरे कार्तिक नायरा बनने वाले हैं। जी हाँ, हो सकता है अब खुद गायू ही बन जाए नायरा की देवरानी। ऐसा हुआ तो ये सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का ये रिश्ता देवरानी और जेठानी का हो जाएगा, यानी ये रिश्ता देवरानी और जेठानी का रिश्ता कहलाएगा।
वाकई यार फिर से एक नया कंफ्यूजन शुरू हो चुका है, यानी गायों की शादी, साथ ही साथ स्वर्णा और मनीष के नए बेटे की एंट्री। पहले तो बताया जा रहा था कि किरण ही है स्वर्णा का बेटा, अब ये नया बेटा वाकई में यही है स्वर्णा मनीष का बेटा, वाकई में इसी से होगी गायों की शादी। अब ये सस्पेंस तो तब खुलेगा जब नया ट्विस्ट लाया जाएगा, जिसके लिए आप सभी को देखना होगा ये शो, आने वाला एपिसोड और हमारा अगला प्रोग्राम। वैसे तृप्ति, जब सीरियल्स की बात आती है ना, तो मुझे वो कहावत याद आ जाती है कि ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। जी हाँ, सीरियल की दुनिया में ऐसे ही डूबते रहिए और कंफ्यूजन्स के क्लियर होने का इंतजार करते रहिए। साथ ही साथ देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम, जिसमें हम आपको टेलीविजन की खबरों से अपडेट करते हैं, जिसका नाम है टेलीविजन गपशप। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। जी हाँ, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को यानी नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय।